बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हम इसकी पीरियोडिसिटी को भी फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन पोलर कोऑर्डिनेट से। देखिए हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है, आर और थीटा। ये हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म। यहाँ पे देखें, लेट डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी इफ जी इक्वल टू आर ई पावर एटा थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू यू आर थीटा प्लस एटा वी आर थीटा। हमने पिछली वीडियो में देखा था यू एक्स वाई प्लस एटा वी एक्स वाई, वो हमारे पास क्या आते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट से। और ये हमारे पास कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो जाएगा आर से और वाई रिप्लेस हो जाएगा थीटा से। हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, डब्ल्यू इक्वल टू यू आर थीटा प्लस एटा वी आर थीटा। तो उसकी एग्जांपल देखें, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू जी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें z हमारे पास क्या होता है, r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा। ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म है, ये इसका फार्मूला होता है। इसका हम लेंगे होल स्क्वेयर। यहाँ पे आप स्क्वेयर ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ये हमारे पास ये a है, ये b है, हमने इसका स्क्वेयर लिया, फिर इसका स्क्वेयर लिया प्लस टू ए बी। और यहाँ पे देखें हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया है और हमने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, यहाँ से एटा कॉमन लेके। तो रियल पार्ट क्या बन जाएगा, यू आर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, वी आर थीटा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू आर क्यूब कॉस थीटा प्लस एटा टू आर साइन थीटा। और मैं कह रहा है फाइंड फंक्शन ऑफ टू अयोटा। हमें सोल्यूशन के लिए देखें क्या चाहिए, r और थीटा। r कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जीरो, और इमेजिनरी पार्ट देखें क्या है, टू अयोटा, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, टू। तो यहाँ पे देखें जीरो प्लस टू स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। और इसी तरह ये देखें आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। और यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ टू, और थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आर ई पावर एटा थीटा क्या बन जाएगा, टू ई पावर एटा पाई बाय टू। देखें आर की वैल्यू क्या है, टू, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू। अब हमने निकालना है फंक्शन ऑफ टू एटा। फंक्शन हमारे पास क्या है, आर क्यूब कॉस थीटा प्लस एटा टू आर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे आर की जगह टू पुट करेंगे और थीटा की जगह पुट करेंगे पाई बाय टू। तो यहाँ पे देखिए हम आर की जगह टू पुट किया है, आर क्यूब बन जाएगा कॉस पाई बाय टू प्लस एटा, टू आर था तो टू इंटू टू हो जाएगा साइन पाई बाय टू। इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आंसर आएगा, फंक्शन ऑफ टू अयोटा इक्वल टू फोर अयोटा। ये देखिए हमारे पास फंक्शन भी इमेजिनरी फॉर्म में था, हमारे पास आंसर भी इमेजिनरी फॉर्म में आया है। तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारे पास देखें कौन सा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें देखें द फंक्शन ई पावर जी डिफाइंड बाय, फंक्शन ऑफ जी हमारे पास क्या है, ई पावर जी रिप्लेस जेड बाय एक्स प्लस एटा बाय। अब यहाँ पे देखें फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एटा बाय बन जाएगा, देखें जेड की वैल्यू पुट की है तो, और यहाँ पे देखें जेड की वैल्यू पुट करें, ई पावर एक्स प्लस एटा बाय बन जाएगा। और हम देखें इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स डॉट ई एटा बाय, देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड करें दोबारा से ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस एटा साइन वाई, देखें ये कैसे आया, हमने पढ़ा था आइलर फार्मूला लेक्चर वन में, ई एटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइलर फार्मूला क्या होता है, ई पावर एटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें हम रिप्लेस कर देंगे थीटा को वाई से, यहाँ पे बन जाएगा कॉस वाई प्लस एटा साइन वाई। देखिए यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, कॉस वाई प्लस एटा साइन वाई। तो ये बन जाएगा ई पावर जी इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस एटा ई पावर एक्स साइन वाई। यहाँ पे एग्जांपल देखें आप, पहले एग्जांपल क्या है, फाइंड ई पावर जी इफ z इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें z इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास x भी जीरो है, y भी जीरो है। तो यहाँ पे देखें पहले हम y को जीरो पुट करते हैं, ई पावर z इक्वल टू ई एक्स कॉस वाई होता है ना प्लस उल्टा ई पावर एक्स साइन वाई। यहाँ पे देखें y की वैल्यू जीरो पुट कर दी, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो पुट कर दी है। इसको सॉल्व करें, देखें कॉस जीरो क्या होता है, वन, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखें इसी जगह जीरो पुट किया, ई पावर जीरो और वन एज इट इज, प्लस ई पावर जीरो और जीरो एज इट इज। तो ये बन जाएगा ई पावर जीरो का था वन, तो ये बन जाएगा वन इंटू वन वन, और यहाँ पे जीरो एटा, तो ये बन जाएगा वन प्लस जीरो एटा विच इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट हमारे पास देखें z इक्वल टू एटा, यहाँ पे हमारे पास देखें x जीरो है, y इक्वल टू वन है, क्योंकि हमारे पास y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखें अवेलेबल है वन। हम यहाँ पे देखें ई पावर एटा, ये हो जाएगा ई पावर जीरो कॉस वन प्लस ई पावर जीरो साइन वन। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट की है सिंपल, और हमारे पास ये आंसर आ गया, कॉस वन प्लस एटा साइन वन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, z इक्वल टू टू प्लस पाई एटा। हमारे पास देखें x की वैल्यू क्या है, टू, और y की वैल्यू क्या है, पाई। हम यहाँ पे देखें सिंपल x की वैल्यू टू पुट की है और y की वैल्यू पाई पुट की है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास
ये 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म, और हमारे पास जो होगा रियल पार्ट वो क्या आ जाएगा -e²। तो ये हमारे पास क्या आता है इसका आंसर। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। देखें पहली प्रॉपर्टी क्या है, e⁻0 क्या होता है 1। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर ऐड हो जाती हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में हो और बेसिस सेम हो तो यहाँ पे देखें पावर्स माइनस हो जाती हैं। और हमारे पास देखें अगर पावर की पावर हो तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखें e⁻z होल पावर n है तो ये हो जाएगा e⁻n × z। और अब हम इसकी फाइंड करते हैं प्रोडिसिटी। देखें प्रोडिसिटी ऑफ e⁻z। देखिए हमारे पास फंक्शन ऑफ z क्या है, e⁻z। अब यहाँ पे देखें हमने इस फंक्शन में z के साथ हमने कुछ ऐड करना है, और यहाँ पे देखें ये e⁻z भी कुछ ऐड हो जाएगा, और हमारे पास दोबारा से e⁻z आना चाहिए इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। देखिए हमारे पास प्रोडिसिटी वही चीज़ होती है ना कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी होती है और हमारे पास दोबारा से वही सेम आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें कॉज है, cos x + 2π, 2π हमारे पास क्या है, पीरियड है। तो हम यहाँ पे जब इसका पीरियड ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से cos x आ जाता है। इसी तरह साइन में हम 2π ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से sin x आ जाता है। लेकिन tan में हम पाई ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से tan x आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे e⁻z का पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं हम 2π ऐड करते हैं, तो e⁻z + 0 + 2π। देखें हमारे पास 2π था तो हमने यहाँ पे देखें रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2π। अब यहाँ पे देखें z + 0, ये रियल पार्ट हमने सेपरेट कर लिया तो z आ जाएगा, और 2π इयोटा इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें z हमारे पास क्या होता है x + iota y, ये डायरेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। देखें z हमारे पास क्या होता है x + iota y। तो यहाँ पे देखें iota y हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। देखें iota y सेपरेट कर लिया और 2π iota सेपरेट कर लिया, तो यहाँ से हमने iota कॉमन ले लिया, बन जाएगा y + 2π। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x, तो यहाँ पे हम x + 0 लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया e⁻x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा cos y + 2π + iota sin y + 2π। ये देखें कैसे आया, देखें e⁻iota y + 2π, ये हमारे पास क्या बन जाएगा e⁻iota थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा + iota y sin थीटा। अब यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू क्या है, y + 2π, तो हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे y + 2π से, तो ये बन जाएगा cos y + 2π + iota sin y + 2π। और यहाँ पे देखें e⁻x एज इट इज आ जाएगा, और ये बन जाएगा cos y + iota sin y, क्योंकि हमारे पास ये देखें पीरियड से, तो इसे हमारे पास दोबारा से सेम वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे देखें ना cos x था तो हमारे पास दोबारा से cos x आ गया था, यहाँ पे cos y है तो हमारे पास देखें दोबारा से cos y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास 2π क्या होता है, इसका पीरियड होता है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें e⁻x × cos y + iota sin y, ये होल टर्म किसके इक्वल होती है, e⁻z के। ये अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में प्रूफ किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये देखें e⁻z = e⁻x cos y + iota e⁻x sin y। यहाँ से आप e⁻x कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा cos y + iota sin y = e⁻z। तो हमने यहाँ पे देखें इसी को यहाँ पे रिप्लेस किया है e⁻z से, तो यहाँ पे देखें जब हम e⁻z में 2π iota ऐड करते हैं तो हमारे पास देखें दोबारा से e⁻z आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि e⁻z इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड 2π iota। तो e⁻z का पीरियड क्या हो जाएगा 2π iota। तो हमने इसकी पेरियोडिसिटी को फाइंड कर लिया जो कि है 2π iota। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी, हमने आज के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।